एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार आपका टेट वैलिड है या नहीं, इसके रिगार्डिंग डिटेल में एक डेडिकेटेड वीडियो में मैंने बात कर रखा है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो में प्रमोट से संबंधित अभ्यर्थियों के काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि अगर आपको प्रमोट का लाभ मिला है तो आपका टेट मान्य होने की क्या शर्तें हो सकती हैं, इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। क्योंकि बहुत से अभ्यर्थियों के प्रमोट का रिजल्ट बीएड और डीएलएड में यूपी टेट या फिर सीटेट में आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद घोषित हुआ है, तो उस कंडीशन में टेट वैलिडिटी का क्या होगा, अंत तक जरूर बने रहिएगा इस वीडियो के साथ इस मामले को समझने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। प्रमोट हुए अभ्यर्थियों का टेट वैलिड है या नहीं, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आपके प्रमोट के लिए क्या शर्तें रखी गई थी। अगर बीएड की बात की जाए तो उनका जो कॉलेज होता है, आपका शिक्षण प्रशिक्षण संस्था जो होता है, वो एनसीटी से अप्रूव्ड होता है और यूजीसी से एफिलिएटेड होता है। कहने का मतलब कि आपके जिले के किसी यूनिवर्सिटी से आपका बीएड कॉलेज एफिलिएटेड होता है और यूजीसी की सभी नॉर्म्स को आपके संबंधित जिले का वो यूनिवर्सिटी फॉलो करता है। और अगर डीएलएड की बात की जाए तो ये एनसीटी से अप्रूव्ड कॉलेज होते हैं और एससीईआरटी के नॉर्म्स को फॉलो करते हैं। तो एससीईआरटी और यूजीसी की प्रमोट के संदर्भ में क्या गाइडलाइंस थी, इसके आधार पर आपका टेट वैलिड है या नहीं ये निर्भर करेगा। सबसे पहले बात करेंगे बीएड के संदर्भ में। बीएड के अभ्यर्थियों को अलग अलग गाइडलाइंस के अंतर्गत आपके स्टेट यूनिवर्सिटी के माध्यम से प्रमोट का लाभ दिया गया था। जैसे कि मान लीजिए अगर आप फर्स्ट ईयर में रहते हुए प्रमोट हुए थे तो उस आधार पर आप अपीयरिंग में टेट में अप्लाई करने के लिए पूरी तरीके से पात्र थे। लेकिन चूंकि आपके पास रिजल्ट की घोषणा नहीं हुई थी आवेदन की अंतिम तिथि से पहले, लेकिन अगर आपके स्टेट यूनिवर्सिटी के द्वारा या फिर संबंधित बोर्ड के द्वारा अगर कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो गया था आपके प्रमोट के संदर्भ में आवेदन करने की अंतिम तिथि से पहले, तो आपका ये टेट पूरी तरीके से वैलिड होगा, भले ही आपके पास आपका रिजल्ट घोषित ना हुआ हो। क्योंकि उसकी शर्तें ये होंगी कि सेकेंड ईयर में जो आपके मार्क्स आएंगे उसी के आधार पर आपको प्रमोट का लाभ दिया जाएगा, यानी उतने मार्क्स दिए जाएंगे या फिर एवरेज मार्क्स दिए जाएंगे। तो रिजल्ट भले ही घोषित नहीं हुआ था लेकिन आप पास घोषित किए गए थे प्रमोट के अंतर्गत, तभी आपको सेकेंड ईयर में एडमिशन मिला और आप सेकेंड ईयर में प्रशिक्षण ले रहे थे। और एनसीटी की गाइडलाइंस के अनुसार ही आपको प्रमोट का लाभ दिया गया था। और एनसीटी की गाइडलाइन ये कहती है कि सेकेंड ईयर में रहते हुए आप टेट में आवेदन कर पाएंगे, भले ही आपके फर्स्ट ईयर के मार्क्स या फिर रिजल्ट की घोषणा नहीं हुई थी, क्योंकि अपीयरिंग में आपसे मार्क्स या फिर रिजल्ट मांगा ही नहीं जाता है। उस कंडीशन में जितने भी प्रमोट अभ्यर्थी हैं बीएड के संदर्भ में, तो आपका पूरी तरीके से वैलिड होगा। लेकिन अगर आपकी सेकेंड ईयर में बैक लग गई, ईयर बैक लग गई, और ईयर बैक के कंडीशन में अगर इस प्रकार की कोई शर्त रखी गई होगी कि ईयर बैक वाले अभ्यर्थियों को फर्स्ट ईयर के भी सारे पेपर क्लियर करने होंगे जिस प्रकार से डीएलएड में रखी गई थी, तो उस कंडीशन में आपका टेट वैलिड नहीं होगा। क्योंकि टेक्निकली आप फर्स्ट ईयर के सारे पेपर जब तक क्लियर नहीं करेंगे तब तक आप सेकेंड ईयर में नहीं माने जाएंगे। और अगर बात करें डीएलएड के संदर्भ में तो उत्तर प्रदेश में 2 बैच ही प्रमोट का लाभ लिया हुआ है। पहला डीएलएड 2018 बैच और डीएलएड 2019 बैच। पहले बात करेंगे 18 बैच के संदर्भ में, तो इनका प्रमोट और टेट के वैलिड से कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि जो इनका प्रमोशन हुआ था वो केवल तृतीय सेमेस्टर में किया गया था। और तृतीय सेमेस्टर कहने का मतलब कि आप उस समय सेकेंड ईयर में थे। और टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में अपीयरिंग में अप्लाई करने के लिए एकमात्र शर्त यह है कि आप सेकेंड ईयर में होने चाहिए। तो डीएलएड 2018 बैच के अभ्यर्थियों को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि उनके प्रमोट के संदर्भ में उनका टेट वैलिड है या नहीं। आप उस समय सेकेंड ईयर में थे, इस वजह से प्रमोट का इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि आप सेकेंड ईयर में थे। अब बात करेंगे डीएलएड 2019 बैच के संदर्भ में। देखिए, इनको 2 सेमेस्टर में प्रमोट का लाभ दिया गया है, पहला प्रथम सेमेस्टर और दूसरा तृतीय सेमेस्टर में। प्रथम सेमेस्टर में जब अभ्यर्थियों को प्रमोट किया गया तो उसके लिए पीएनपी के द्वारा ये शर्तें रखी गई कि सेकेंड सेमेस्टर में जो आपका रिजल्ट आएगा उसके आधार पर आपको प्रमोट का लाभ दिया गया है। अगर किसी अभ्यर्थी की 1 या फिर 2 सब्जेक्ट में बैक लगी थी सेकेंड सेमेस्टर में भी, तो भी उनको प्रथम सेमेस्टर प्रमोट कर दिया गया है। केवल सेमेस्टर बैक वाले अभ्यर्थियों को प्रथम सेमेस्टर में प्रमोट का लाभ नहीं दिया गया है। तो उस कंडीशन में अगर आप सेकेंड सेमेस्टर में रहते हुए आपकी 1 या फिर 2 सब्जेक्ट में बैक लग गई थी, लेकिन एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार ही आपको प्रथम सेमेस्टर में प्रमोट का लाभ दिया गया, तो उस कंडीशन में आपका ये टेट वैलिड होगा, क्योंकि टेक्निकली आप सेकेंड ईयर में हैं। ठीक है, ये सब्जेक्ट बैक की मैं बात बता रहा हूँ डीएलएड 19 बैच के लिए केवल, क्योंकि 18 बैच की बात करेंगे तो उसके लिए प्रमोट की शर्तें अलग थी। उसमें प्रथम या फिर द्वितीय सेमेस्टर में अगर एक भी सब्जेक्ट में बैक लगा था तो उनको प्रमोट का लाभ नहीं दिया गया था। लेकिन 19 बैच के अभ्यर्थियों के लिए प्रमोट के नियम और शर्तें बदल दी गई थी। अगर आपका 1 या फिर 2 सब्जेक्ट अधिकतम यानी सब्जेक्ट बैक लगा था तो भी आपको प्रथम सेमेस्टर में प्रमोट का लाभ दिया गया था सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के द्वारा। तो उस कंडीशन में
एनसीटी कहता है कि अगर आपकी एक या फिर दो सब्जेक्ट में बैक लगी हुई है तो भी आप अगले सेमेस्टर का प्रशिक्षण लेने के लिए पात्र होते हैं और अगले सेमेस्टर की परीक्षा में भी सम्मिलित हो सकते हैं। तो उस कंडीशन में सब्जेक्ट बैक वाले अभ्यर्थी जिनका सेकंड सेमेस्टर में बैक लगा हुआ था तो उनका प्रथम सेमेस्टर तो प्रमोट हो ही गया था, तो आप पूरी तरीके से सेकेंड ईयर में आ चुके थे और इस वजह से आपका ये टेट पूरी तरीके से वैलिड माना जाएगा। लेकिन 19 बैच के ऐसे अभ्यर्थी जिनका सेकंड सेमेस्टर में सेमेस्टर बैक लग गया तो उनके लिए ये शर्तें थी कि आप सेकंड सेमेस्टर के सारे पेपर को क्लियर करेंगे फिर से। तो उस हिसाब से आप अभी फर्स्ट ईयर में ही हैं, सेकेंड ईयर में नहीं गए हैं और इस कंडीशन के दौरान आप अगर यूपी टेट या फिर सीटेट में आवेदन किए होंगे तो आपका ये वाला यूपी टेट या फिर सीटेट मान्य नहीं होगा, क्योंकि एकमात्र शर्त ये है कि आप अंतिम वर्ष में होने चाहिए, सेमेस्टर बैक आपका लग चुका था, आप सेकेंड सेमेस्टर का ही प्रशिक्षण लेंगे और फिर से उसकी सभी पेपर को क्लियर कर रहे होंगे और उस दौरान अगर आपने टेट में आवेदन किया तो आप सेकेंड ईयर में ना होने की वजह से आपका ये टेट मान्य नहीं होगा। डीएलएड 2019 बैच के अभ्यर्थियों के मन में एक और कंफ्यूजन है कि चूंकि उनका जो फर्स्ट सेमेस्टर के प्रमोट का रिजल्ट था वो आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद घोषित किया गया, तो क्या उनका मान्य होगा? बिल्कुल मान्य होगा। देखिए, अपीयरिंग में जब आप अप्लाई करते हैं तो उस कंडीशन में आपसे मार्क्स के डिटेल नहीं मांगे जाते हैं, ठीक है। केवल अपीयरिंग वाले अभ्यर्थियों के लिए मार्क्स नहीं भरने होते हैं। उस कंडीशन में आपके पास आपके संबंधित बोर्ड के द्वारा आदेश आ चुका था प्रमोट के संदर्भ में और इस वजह से आपका पूरी तरीके से वैलिड होगा। मन में कोई भी कन्फ्यूजन मत रखिए डीएलएड 2019 बैच या फिर बीएड के संदर्भ में कि अगर आपका प्रमोट का आदेश आ चुका है आवेदन करने की अंतिम तिथि से पहले तो आपका ये टेट पूरी तरीके से वैलिड है, आप इसके आधार पर शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए डॉक्यूमेंट्स में अगर आपकी कोई गलती है या फिर क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है काउंसलिंग के दौरान और किन किन गलतियों की वजह से आपका अभ्यर्थन कैंसिल कर दिया जाता है, इन सब के रिगार्डिंग एक डेडिकेटेड सीरीज में चला रहा हूं ताकि भविष्य में अगर कोई शिक्षक भर्ती आती है तो आपको इन सभी परेशानियों का सामना ना करना पड़े। उस डेडिकेटेड प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप सभी वीडियोज को जरूर देखिएगा ताकि भविष्य में आने वाली शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में आप अपना चयन सुनिश्चित कर पाएँ। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।